हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 1 नए टॉपिक का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, मतलब इसको 3D भी शॉर्ट में बोल सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, मतलब हम लोग को 3D ज्योमेट्री का हम लोग को यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, तो इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसके बारे में डिटेल से आपको जो है 12th में बताया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग देखेंगे कि 3D क्या होता है, उसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या होते हैं, उसमें जो है फिर जो ऑक्टेंट जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उसमें कौन कौन से साइन पॉजिटिव होते हैं, उस जो है 3D में जो है हम लोग जो है कोई 2 पॉइंट को लेंगे, उसका डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन हम लोग 3D पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें, ध्यान दे दें कि हम लोग इसके पहले जो पढ़े हुए हैं आप लोग, वह हम लोग पढ़े हुए हैं 2D, मतलब कोई पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं कि उसको हम लोग कोई दिया गया पॉइंट को 2 डायमेंशनल में 2D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम लोग लोकेशन करते हैं। तो 2D में हम लोग रिप्रेजेंट करना मतलब 2 हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लेते थे, जैसे हम लोग एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और यह परपेंडिकुलर है, इस प्लेन को कितने भाग में बांटा है, 4 भाग में बांटता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट बोलते थे। तो उसके अनुसार से ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये क्या होता था, फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी जो हम लोग फिर से बोल रहे हैं, अभी 2D के बारे में देख रहे हैं। 2D में हम लोग क्या क्या देखें, तो उसमें जो है ये जो 2D में जो हम लोग देखते थे प्लेन को, इसको जो हम लोग क्या बोलते थे, एक्स वाई प्लेन, तो फिर इसको सिंपली हम लोग बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोला था इसको, तो कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कि कोई पॉइंट को लोकेट करना जो है वो क्या करता है, एक्स वाई में, तो होता है कार्टेशियन प्लेन। अब जो होता है कोऑर्डिनेट जो होता है कोई पॉइंट का, इसमें हम लोग कोई भी पॉइंट को लोकेट करते हैं। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट P यहाँ पे P है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है मान लेते हैं क्या है, एक्स वाई है। इसका मतलब ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है, y यूनिट है। मतलब ये जो एक्स वाई पॉइंट है उसका क्या है, हम लोग जो लोकेट कर रहे हैं इस प्लेन पे, इस पॉइंट का लोकेशन मतलब इसका एड्रेस हो गया। इसको क्या समझिए हम लोग, कोऑर्डिनेट जो है एक तरह से क्या बोल सकते हैं इसको, कि कोई पॉइंट का एड्रेस मतलब पता कि वह पॉइंट उस प्लेन में कहाँ पे है। ये सारा चीज़ हम लोग देखे थे। फिर इसी में हम लोग 2D में हम लोग पढ़े हुए थे कि कोई पॉइंट के बारे में, फिर कोई पॉइंट के बाद हम लोग देखे थे, मान लो एक पॉइंट है, फिर देखे थे 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। फिर उसमें पढ़े थे, उससे स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे, आप लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं, फिर उसी में पढ़े हैं कोनिक सेक्शन पढ़े हैं, कोनिक सेक्शन मतलब सर्कल पढ़े हैं, फिर जो है इलिप्स पढ़े हैं, पाराबोला पढ़े हैं, हाइपरबोला पढ़े हैं। ये सारा चीज़ हम लोगों ने क्या किया है, तो 2D में देखा है कि स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ होता है, सर्कल मान के यहीं पर है, इस सर्कल है, तो क्या हम लोग 2D पर ड्रॉ कर दिए। इलिप्स है, इलिप्स हम लोग पढ़े हैं कोनिक सेक्शन में, पाराबोला हाइपरबोला, तो इन सारे चीज़ों का स्टडी हम लोग जो है 2D में किए हुए हैं। अभी हम लोग जो है 3D पढ़ेंगे, तो उसमें जो है उसको हम लोग इससे थोड़ा सा कंपेयर करते हुए चलेंगे, दोनों में अंतर क्या है, और हम लोग को तब हम लोग को ज़्यादा जो है इसको इंट्रोड्यूस करने में, समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो जो है चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं 3D के बारे में। 3D क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो हम लोग 2D देखें, तो 2D हम लोग किस पे लोकेट किए, तो एक प्लेन पे लोकेट किए। किसमें, एक प्लेन पे।
प्लेन पे, लेकिन 3D है। 3D कहने का मतलब क्या है, 3D मतलब हो गया उसका लोकेशन हम लोग एक स्पेस में दिखाएंगे। स्पेस मतलब खाली जगह में, खाली जगह में कोई मान के ये हवा है तो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए तो उसका लोकेशन जो है जो होगा वहाँ वो 3D के अनुसार होगा। अब उस चीज़ को समझने के लिए 3D के लिए हम लोग क्या, जैसे यहाँ पे दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिए, एक्स वो एक्स डैश एंड वाई वो वाई डैश, उसी प्रकार हम लोग को जो है उसमें जो है तीन प्लेन लेंगे उसमें और आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में कोऑर्डिनेट एक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज़ के बारे में देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम एक फिगर बनाए हुए हैं, उसको क्या किए हैं कि हम लोग तीन प्लेन लिए हैं। तीन प्लेन मतलब चाहे आप पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, उसको तीन प्लेन लिए हैं, तीनों क्या है, एक पॉइंट ओरिजिन ओ है, उस पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है और तीनों प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तीन प्लेन कहाँ से, जो डार्क लाइन से, ये तो एक्सेस हो गया, वो क्या है डार्क लाइन से जो दिख रहा है वो मतलब फ्रंट वाला है, और जो है जो डॉटेड लाइन है वो क्या है, बैक साइड वाला जो है। उसको इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, ये जो है क्योंकि 3D इमेजिनेशन का चीज़ है, ये जो डॉटेड लाइन है वह बैक साइड का पोर्शन है जो आपको दिख नहीं रहा है, उसको रिप्रेजेंट किया गया। तीन प्लेन कौन कौन सा है, देखिए एक पहला जो है इधर यहाँ से यहाँ तक लिए हैं ए, पहला प्लेन। दूसरा प्लेन क्या है, ये यहाँ पे है, यहाँ जो डार्क लाइन से लिया गया है इधर पूरा, फिर यहाँ से डॉटेड लिए हैं, मतलब जो पीछे वाला पोर्शन है। तीसरा प्लेन है देखिए ए वाला, ये तीनों तीन प्लेन है और तीनों प्लेन क्या है, तो एक पॉइंट ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तीनों आपस में परपेंडिकुलर, उस चीज़ को समझने के लिए आप देख सकते हैं, यदि आपका जहाँ पे है वहाँ पे देखिए रूम, जहाँ पे कमरा है, कमरा का जो कोना होगा, कॉर्नर में देखिएगा एकदम जो इस तरह से बना है, कुछ इस तरह से, मान के कॉर्नर है तो कॉर्नर एक ऊपर गया, एक इधर एक इधर। 3D को 2D में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जो है इमेजिन कीजिए कोई रूम के कॉर्नर पॉइंट को, वहाँ देखिएगा तीन लाइन मिलेगा, तो एक होगा तीन, एक एक्स वाई जेड। और जिस तरह से जो है 2D में दो एक्सिस होता था एक्स एंड वाई, उसी प्रकार से 3D में तीन एक्सिस होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, एक्स वाई एंड जेड, और उसको एज प्लूरल तो एक्सेस बोलेंगे, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस। तो उसी तरह यहाँ से जो है तीन एक्सेस लिए हैं, इधर हम लोग का क्या है, वाई वाला है ये, फिर क्या वाई, इधर वाई डैश, फिर इधर एक्स डैश। ये इधर नहीं है, ये सीधा समझिए खड़ा इस तरह से, ठीक खड़ा इस तरह से। यदि इसको हम लोग पेन के माध्यम से समझने की यदि कोशिश करें तो कुछ समझिए इस तरह से, कुछ जो है इस तरह समझिए, एक मेरा क्या है, इधर जो है y, ऊपर लग क्या है z, और ये क्या है x। किसी को भी x y z आप कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा सा आप जो है घर में भी प्रैक्टिकल कीजिएगा पेन से तो आपको समझ में आ जाएगा। तीन एक्स, एक ऊपर गया है देखिए, एक जो है ऊपर, एक इधर गया है, एक इधर गया है, जो सामने आया है रेड वाला, तो क्या तीन एक्सेस बने हैं, तो वही हो गया एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। चलिए इसमें कौन कौन से क्या पॉइंट होते हैं, कुछ हम लोग इसमें कौन से कितने, इसमें जो है टोटल जो है जो 3D में इस स्पेस को कितने भागों में बांटता है, वो सब सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने भी क्या किया है, कंसीडर 3 प्लेन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, कंसीडर 3 प्लेन्स इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। तीन प्लेन लिए हैं जो आपस में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पे, सच दैट दीज 3 प्लेन्स आर म्यूचुअली, सच दैट दीज 3 प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो क्या है, उस तरह से इंटरसेक्ट किया है कि तीनों आपस में क्या है, तो एक दूसरे पे परस्पर क्या है, तो परपेंडिकुलर हैं। और दीज 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट अलोंग द लाइन, दीज 3 प्लेन्स
3 प्लेन्स इंटरसेक्ट एलोंग द लाइन। वो जो है 3 प्लेन जो है इंटरसेक्ट करेंगे कौन कौन से लाइन के अराउंड, आप देख सकते हैं जो है x वो x डैश, x वो x डैश, y वो y डैश, y वो y डैश एंड z वो z डैश। 3 जो प्लेन है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्या है, कॉल्ड द x y एंड z एक्सिस, कॉल्ड द x y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब क्या है, 3 लाइन के अलोंग वो प्लेन क्या हुआ, इंटरसेक्ट किया और आपस में परपेंडिकुलर है। कौन कौन से लाइन आप देख सकते हैं, x वो x डैश, मतलब उसको फिर से बोल रहे हैं कि 3D को 2D में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप खुद से प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं घर पे। तो क्या कीजिए, पेन जो है इस तरह से अरेंज कर लीजिए, जैसा देख लीजिए अरेंज किए हैं। उसमें क्या है, मान लीजिए ये x, ये सेंटर जहाँ पे वो मानिए, तो x वो x डैश, y वो y डैश, इधर z वो z डैश, पीछे वाला पोर्शन 3 पोर्शन के अलाउ, तो उससे क्या बोला गया, x वो x डैश, y वो y डैश एंड z वो z डैश, कॉल्ड उसको क्या बोला जाएगा, x y एंड z एक्सेस। अब उसमें जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं इधर ला ही x लीजिए, इधर ला ही z लीजिए, आप किसको भी उधर जो है उसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया x y एंड z एक्सेस। उसके बाद क्या है, द प्लेन, ये जो प्लेन है क्या है, द प्लेन्स x वो y, यहाँ पे 3 प्लेन x वो y, y वो z एंड z वो x, क्या है, x वो y, x वो y, यहाँ पे दिख रहा है नहीं, बोले वही 3D को 2D में रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझे, x वो y, फिर क्या है, y वो z, y वो z एंड z वो x, क्या है, z वो x, ये जो पोर्शन हुआ उसको क्या बोला जाएगा, तो एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। एक्स वो वाई मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई वो जेड मतलब वाई जेड प्लेन, जेड वो एक्स मतलब एक्स जेड प्लेन, और उसको क्या बोलता है, नॉन एज 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। वहाँ पे क्या होगा, 3 कोऑर्डिनेट प्लेन। अब बताइए इसमें आप जो है कोऑर्डिनेट में जानते हैं, यदि जो है कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0, यदि वाई एक्सिस पे है वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ बोलता है एक्स वाई प्लेन, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स और वाई की बात कर रहा है, मतलब जेड की तरफ क्या है, वह मूव किया ही नहीं है, मतलब उस केस में वहाँ पे जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। वाई जेड है मतलब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, जेड एक्स है मतलब वाई नहीं है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली करके कि यहाँ पे जो है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ली है, तो वो स्पेस को कितने भागों में बांटेंगे, स्पेस को कितने भागों में बांटेंगे, और उसका जो है उसको स्पेस को कितने भागों में बांटेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, और उन सभी जो है भाग जो मिलेगा उसमें जो है कोऑर्डिनेट, कोई दिया गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट में उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, साइन क्या है, कैसे कंसीडर करेंगे, वो चीज़ को भी देखेंगे। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए। इस चीज़ को समझने के लिए देखिए 2D और 3D दोनों को हम लोग साथ साथ लेके चलते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। ये मेरा क्या हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, वाई वो वाई डैश, ये 2D में ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब मूव किधर से करते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यह जो है 2D में टोटल प्लेन को 4 भागों में बांटता था, इसलिए उसको क्या बोले थे हम लोग, क्या बोलते थे, तो बोलते थे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन क्या होता था, प्लस प्लस एक्स में माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस, इसमें क्या था, एक्स प्लस और वाई माइनस। उसी तरह समझिए 3D में, समझिए एक्स वाई जेड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये कहाँ पे है, इंटरसेक्ट किया, मान के चलिए ओरिजिन ओ पे।
अब जो है ये आपको फ्रंट वाला दिख रहा है, यदि और जो आगे होगा तो इसी जो है जो आगे बढ़ा दीजिएगा इसको पीछे की तरफ, तो हो जाएगा क्या चीज़ें, हो जाएगा एक्स डैश, ये इसको आप नीचे कर दीजिएगा, ये हो जाएगा जेड डैश, इसको आप आगे प्रोसीड कर दीजिए तो हो जाएगा वाई डैश। अब ये चीज़ हम लोग जो है अभी प्लेन पे वहाँ पे पहले फिगर बना के देखे थे, उसको सिंपली ऐसे लिखिए। तो ये जो डार्क लाइन दिख रहा है फ्रंट वाला है, और तीन जो और जो डॉटेड दिख रहा है वह जो है बैक साइड वाला है, जो दिख नहीं रहा है। अब इसमें हम लोग को जो है स्पेस को जब थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो है प्लेन आपस में लीजिएगा तो वह स्पेस को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट्स में? 8 इक्वल पार्ट्स में। और उन 8 इक्वल पार्ट्स को बोला जाता है ऑक्टेंट। क्या बुलाता है? ऑक्टेंट। जैसे जिस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े थे कि क्वाड्रेंट में क्या था, जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था क्वाड्रेंट्स में, लेकिन इसमें जो है 8 इक्वल पार्ट्स में स्पेस को डिवाइड करेगा, तो इसको क्या बुलाता है? ऑक्टेंट्स कहा जाता है। अब हम लोग को समझना है कि यहाँ पे जो है 8 ऑक्टेंट्स आपको यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा, उसको फील करना होगा। फील करना होगा कैसे? तो आप प्रैक्टिकल जो है घर में कर सकते हैं। 8 जो है उसमें 8 जो है प्लेन, 8 जो स्पेस कौन कौन से होंगे और उस पर जो है साइन कन्वेंशन कैसे कंसिडर करेंगे, वो वहाँ से आपको समझ में आएगा। और अभी जो है नहीं समझ में आएगा तो अभी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप जो सिर्फ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, आपको सारा चीज़ क्लियर होगा। यहाँ जो है क्या है, चलिए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं कौन कौन सा जो है प्लेन होगा, उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, जो अभी हम हाथ में लिए हुए हैं उस चीज़ को समझिए, उसके बाद जो है आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है 3 कलर का पेन लिए हैं। 3 कलर कौन कौन सा है उसको पहले आप नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। इसमें एक चीज़ और देखना है, हम लोग जब भी मूव कर रहे हैं किधर से कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साइन कन्वेंशन के लिए, क्वाड्रेंट डिसीजन के लिए। उसी प्रकार इसमें भी ऑक्टेंट्स को डिसीजन के लिए हम लोग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। देखिए यहाँ जो वाइट वाला जो है, ये रेनॉल्ड्स वाला, वो वाइट, उसको समझे हम लोग एक्स। जो ऊपर जो है ब्लू पेन है उसको क्या समझ लिए? वाई। और ये जो रेड पेन है उसको मान लिए जेड। ध्यान दीजिएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो ऑक्टेंट्स और उसका साइन हमेशा हमेशा के लिए जो है याद हो जाएगा, अन्यथा फिर बहुत परेशान होगा। क्या बोले? देखिए वाइट वाला क्या समझे? एक्स, ऊपर जो है उसको वाई, और ये सामने जो मार रहा है ये जो रेड वाला, वो क्या है? जेड। उसको आप साथ साथ घर में भी करते चलिएगा। ये जो है देखिए पहला जो है क्या है, इस टोटल कितना भाग बांटा है इसको, उस चीज़ को समझिए। तो देखिए यहाँ जो है यदि पेपर रहा तो ज़्यादा समय आता। इधर देखिए एक पोर्शन यहाँ से इसको मिलाइए, इधर जो है इधर, और एक पोर्शन इधर है पीछे साइड, एक पोर्शन इधर है, एक पोर्शन इधर है। और सामने वाला फ्रंट पोर्शन, एक पोर्शन की बात कीजिए पहले। सामने वाला फ्रंट पोर्शन में कितना स्पेस बना है? तो देखिए एक स्पेस इधर बना है। फ्रंट वाला पोर्शन में जो है एक स्पेस ए वाला बना है, एक ए लाइन ए लाइन ए लाइन से मिलते हुए एक। दूसरा बना है देखिए ए और ए सामने वाला दूसरा। तीसरा बना है ए जो मेरा हाथ में सब जो पकड़े हुए हैं ए, तीसरा। और ये चौथा बना है इधर, चौथा। एज सिमिलर 4 सामने फ्रंट से है तो 4 क्या होगा? बैक साइड से। 4 क्या बोले? 4 फ्रंट से। कौन कौन? एक लाइन ए लाइन, तो उससे जो मिलकर स्पेस बना पहला। फिर जो इस लाइन ये रेड वाला ब्लू वाला यहाँ जो बना वो सेकेंड। ये जो पार्ट बना थर्ड, ये जो बना फोर्थ। फोर्थ जो है फ्रंट से, उसी प्रकार फोर्थ जो है क्या होगा? बैक साइड से। इधर समझिए, बैक साइड से। तो हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो टोटल कितने पोर्शन हो गए? 8। उसी को क्या बुलाता है? ऑक्टेंट्स बोला जाता है। और अभी जो हम लोग देखे थे इसमें जो है 2D में साइन कन्वेंशन, तो एक्स ओ वाई, इधर था एक्स डैश, इधर वाई डैश, मतलब एक्स वो वाई में, एक्स वाई में क्या था? दोनों प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, मतलब किस माइनस प्लस किस में था? एक्स डैश वो एंड वाई, या तो बोलिए वाई वो एक्स डैश, इस तरह से। तो इसी में हम लोग साइन कन्वेंशन देखेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए यहाँ पे टोटल कितने कितने स्पेस बन रहे हैं। पहला जो है कौन कौन बन रहा है? कोऑर्डिनेट, वो देखिए। पहला जो बन रहा है इसको क्या बोले थे? एक्स।
ये मेरा x, ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार लिखने जा रहे हैं। x वो सेंटर है तो वो होगा ऊपर ला y, फिर क्या है इधर सामने वाला z। पहला हो गया x, वो y, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ शुरू करें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए ये सामने वाला है तो क्या हो जाएगा, तीनों का साइन प्लस 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 जो दिख रहा है प्लस। अब एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, आप आइएगा कहाँ पे, यहाँ पे आएगा, इस स्पेस में आइएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन किससे किससे बना है, तो ये मेरा क्या है, इधर x था तो इधर क्या होगा x डैश, इधर हो जाएगा x डैश वो, और ऊपर ला क्या है y, फिर क्या है z, क्या है इधर x वो y z फर्स्ट हो गया। तो उसको ये क्या हो गया, पहला ऑक्टेंट। ये क्या हो जाएगा, दूसरा ऑक्टेंट। दूसरा क्या हो जाएगा इधर x डैश वो y एंड z। तो इसमें कौन कौन प्लस में होगा, देखिए ये x डैश है, मतलब क्या होगा x मेरा क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। y ऊपर में है क्या होगा पॉजिटिव, z इधर है क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ तक। अब तीसरा, अभी यहाँ पे आए हैं और फ्रंट से फिर आइए, यहाँ पे आइएगा इस स्पेस में। तो यहाँ पे क्या क्या है, देखिए x मेरा क्या है थर्ड ऑक्टेंट में, तो क्या हो जाएगा x डैश, फिर क्या है o, फिर क्या है नीचे ऊपर y है, नीचे क्या है y डैश और क्या है सामने वाला z। तो देखिए इसमें जो है कौन कौन प्लस माइनस में है, देखिए x मेरा क्या है माइनस, y क्या है बाबू देखिए नीचे माइनस, z क्या है प्लस। अब जो है इस स्पेस में है, फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे इस स्पेस में फोर्थ में। तो ये क्या हो जाएगा फोर्थ ऑक्टेंट। फोर्थ ऑक्टेंट में क्या है, इधर देखिए ये स्पेस आ जाएगा x, फिर क्या है वो y क्या है नीचे वाला पोर्शन है तो जाएगा y डैश, z क्या है सामने वाला पोर्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा प्लस माइनस और प्लस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये चार सामने से लिए, सामने वाला है चार, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे तो बैक साइड से लेंगे, पीछे तरफ से लेंगे, जो है पीछे तरफ से लेंगे। और इस पीछे तरफ से थोड़ा सा दिखाना मुश्किल है, उसी को समझिए पीछे वाला पोर्शन जो है, फिर समझिए ये चीज़ है, इधर क्या है ये था पीछे वाला पोर्शन ये है। तो यहाँ पीछे वाला पोर्शन क्या यहाँ पे है, तो कौन कौन है पीछे वाला पोर्शन, देखिए इधर क्या है पांचवा, फिफ्थ में इधर था प्लस में x, इधर क्या था ये आपको जो है ब्लू वाला जो है आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, शायद आपको थोड़ा सा भी फील हो जाए, उसके लिए नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा आप इमेजिन सिर्फ कर लीजिए। 1 मिनट रुक जाइए, हम उसको अरेंज करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं फिर से फिफ्थ ऑक्टेंट को समझने के लिए। फोर्थ तो हो गया था, फिफ्थ मेरा क्या है ए पोर्शन है, इधर से देखिए ए पोर्शन इधर पूरा, नीचे वाला नहीं इधर, ये जो बन रहा है इधर। तो इसमें कौन कौन सा है देखिए, इधर है मेरा x, इधर क्या है x, फिर क्या है ऊपर में x o, फिर क्या y और z। ये जो पीछे वाला पोर्शन पेन का है, ये सामने क्या बोलते हैं z, तो ये मेरा क्या हो जाएगा z डैश। तो इसमें साइन क्या क्या हो जाएगा, x प्लस में, y प्लस में, और z क्या हो गया माइनस में, क्या हो गया प्लस प्लस और माइनस। अब देखिए ये पोर्शन हुआ, उसके पीछे क्या होगा ए पोर्शन है, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इधर है इसका। तो इसमें कौन कौन सा है, देखिए x मेरा क्या है माइनस में, 6 में। ऐसा क्यों बोले, क्योंकि उधर से पीछे से भी हम लोग को क्या चलना है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं क्लॉकवाइज चल दीजिएगा। इधर सामने से एंटी क्लॉकवाइज चले तो ऐसे घूमे, उसके बाद पीछे भी घूमना है तो वैसे ही घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ए पोर्शन हुआ, अब ए पोर्शन में ये मेरा क्या है व्हाइट वाला जो है पेन x डैश, फिर क्या y क्या है पॉजिटिव, z क्या है उधर पीछे वाला रेड वाला क्या है नेगेटिव। तो क्या हो गया माइनस प्लस माइनस। अब आइए सेवेंथ में, 7 में तो 7 आएगा ए पोर्शन, जिधर पूरा मेरा जो हाथ इधर है जो आपको नहीं दिख रहा होगा, मतलब ए पोर्शन। तो ए पोर्शन में क्या है देखिए कौन कौन सा चीज़ है इधर, तो ए मेरा x मेरा क्या है नेगेटिव, मतलब हो जाएगा x डैश। फिर क्या है इधर देखिए ये नीचे वाला पोर्शन है, देखिए ये वाला x डैश, फिर हो जाएगा y, ये हो जाएगा नीचे वाला y डैश, और फिर क्या होगा z डैश। मतलब यहाँ पे तीनों आप क्या हो जाएंगे नेगेटिव। और चौथा जो है
लास्ट जो है 8th, ये मेरा क्या होगा, इस पोर्शन होगा, ए पोर्शन इधर जो है बैक साइड ला। तो इसमें कौन कौन है देखिए, एक्स मेरा है पॉजिटिव प्लस, वाई मेरा क्या है नीचे है तो नेगेटिव, जेड मेरा पीछे है तो भी नेगेटिव, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है ऑक्टेंट, एक टोटल 8 ऑक्टेंट्स हो गए हैं और उसके अनुसार से जो है उन ऑक्टेंट्स के अनुसार उसका क्या हो गया साइन कन्वेंशन। तो ये आपको साइन कन्वेंशन भी याद रखना है। तो इसको जो है बहुत ही मुश्किल से इसको समझाने की कोशिश किए हैं कि इस तरह से आप पेन घर में भी लिख दीजिएगा तो आपको फ्रंट वाला ए पोर्शन जो है इसको वहाँ पेपर रख दीजिएगा, पेपर रख दीजिएगा, 4 पोर्शन इधर आएगा 4 उधर, टोटल 8, तो 8 ऑक्टेंट्स होंगे। तो पहला इधर, पहला दूसरा, जब भी लीजिएगा घूमिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज उसी प्रकार इधर घूमिएगा, पीछे साइड वाला इधर जो होगा डैश नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव, ठीक ना। तो उस तरह से 8 ऑक्टेंट्स है। तो इसको कैसे बोल सकते हैं, यदि बोल देगा कोई पॉइंट 3 - 2 5, ये जो है कौन से ऑक्टेंट में, जैसे हम लोग 2D में पढ़े थे, मान के बोल देगा 2 - 3, यह जो पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो क्या है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो लोग बोलते थे क्या चीज 4th क्वाड्रेंट में है। उसी प्रकार ए पॉइंट दे देगा, बोलेगा कौन सा ऑक्टेंट में है, तो क्या है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव जेड पॉजिटिव। अब ढूंढिए प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस माइनस प्लस कौन सा ऑक्टेंट है, तो हो जाएगा 4th ऑक्टेंट में। मतलब यह जो पॉइंट है वो कौन से ऑक्टेंट में लाइज करेगा, 4th ऑक्टेंट में लाइज करेगा। तो इस तरह से आपको जो है साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। आपको जैसे भी इसको याद रख सकें आप याद रखिए। और इस कुछ चीज़ को समझने के लिए आप बुक में भी देख सकते हैं, बना हुआ है, क्या है देख सकते हैं, ऑक्टेंट्स, फिर क्या है कोऑर्डिनेट, इधर है एक्स वाई जेड, इस तरह से इधर है फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकेंड, थर्ड, 4th, 5th, 6th, 7, 8। ये जेड है, 2 जैसा लग रहा है, उसको जेड लिखिए। वो क्या है देखिए, फर्स्ट ऑक्टेंट में प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस, फिर क्या सेकेंड में माइनस प्लस प्लस, फिर क्या माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस माइनस, फिर है प्लस माइनस माइनस। ये आपके जो है बुक में बना हुआ है। तो डायरेक्ट बुक से यदि आप समझना चाहिएगा तो आपको याद नहीं होगा, इसको समझना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या है जो हम प्रैक्टिकल बताएं उस तरह से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ऑक्टेंट भी समझ आएगा और उसका जो साइन कन्वेंशन जो बताएं वह भी आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक में हम लोग कोई पॉइंट को लेकर के देखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस, कोई पॉइंट को लेकर के देखेंगे स्पेस में, उसका हम लोग कोऑर्डिनेट का निर्धारण कैसे करते हैं और फिर वही कोई पॉइंट का ऑक्टेंट कौन सा ऑक्टेंट में होगा वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया वो समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।